अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहते हैं? ध्यान से सुनिए। शायद आपने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला अभी तक नहीं लिया है। क्या आपको सच में लगता है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी जगह खुद चुनी है इस दुनिया में। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप ठीक वहीं हैं जहां आपने बदलने से इनकार किया था। मुझे समझ आता है आपका हिचकिचाना, लेकिन इस सच का सामना करने के बाद ही सब कुछ बदल गया था मेरे लिए। जानते हैं, एक मामूली जिंदगी और एक बेहतरीन जिंदगी में क्या अंतर है? एक फैसला, कोई भी फैसला नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला जो आपकी पूरी शक्ति से लिया गया हो, फिर कभी बदलने वाला ना हो, जो बाकी सब रास्ते बंद कर दे और आपको अगला कदम देखे बिना ही आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। मैंने ऐसा ही किया था और इससे सब कुछ बदल गया। लोग अपने फैसले टालते रहते हैं। वो कहते हैं, जब पैसे होंगे तब बदलूंगा, जब तैयार हो जाऊंगा तब, जब हालात सही होंगे तब। लेकिन ये दिन कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आदर्श हालात कभी भी एकदम सही नहीं लगेंगे, कभी भी एकदम सही वक्त नहीं होगा। पूर्णता एक ऐसा भ्रम है जो आपको रोकता है। दुनिया की मंजूरी का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है। ज्यादातर लोग किसी सरकारी आदेश, किसी हरी झंडी का इंतजार करते हैं, लेकिन वो आदेश कभी नहीं आता, क्योंकि वो आदेश आपको खुद लिखना होगा, हिम्मत से, दृढ़ता से, इस यकीन के साथ कि भले ही आप सारे कदम न जानते हों, फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। यहीं पर है असली राज। आपको पूरा रास्ता नहीं देखना है, बस अगला कदम दिखाई देना चाहिए। साफ साफ दिखाई देगा जब आप काम करना शुरू करेंगे, रुकने से नहीं। याद है जॉन एफ कैनेडी का चांद पर पहुंचने का भाषण? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पहले से ही तरीका पता था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया था। इस फैसले ने एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। उन्होंने भरोसा किया कि रास्ता खुद बन जाएगा। यही है एक सच्चे फैसले की ताकत, जो तर्क से पहले आती है, जो दिखाई नहीं देता, जो मन में पैदा होता है और हकीकत बनाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फैसला। एक ऐसा फैसला जो बिना किसी गारंटी, सहारे या पूरी योजना के लिया गया था। उसी से सब कुछ शुरू हुआ। दफ्तर खुले, तरक्की हुई, लोग मुझसे मिलने लगे। इसलिए नहीं कि मैं खास था, बल्कि इसलिए कि मैंने खास बनने का फैसला किया था। कोई आपसे ये नहीं उम्मीद करता कि आप पहले से ही तैयार हों। दुनिया आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करती है, और वो ऊर्जा उसी पल बदल जाती है जब आप सच में फैसला लेते हैं। जब आप बस यही करूंगा कहते हैं और दिल से मान लेते हैं, तब ब्रह्मांड समझ जाता है और अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोग इच्छा और फैसले में फर्क नहीं समझ पाते। इच्छा क्षणिक होती है, बदलती रहती है, हालातों पर निर्भर होती है। फैसला निश्चित होता है, शक से समझौता नहीं करता। और इसीलिए जब आप सच में फैसला लेते हैं तो डर का काम बदल जाता है। वो रुकावट नहीं, बल्कि ईंधन बन जाता है। मुझे याद है मेरी शुरुआत के दिनों की एक रात। मैं अकेला था, कर्ज में डूबा हुआ था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, या तो मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाऊंगा या फिर ये जोखिम उठाऊंगा। उसी पल, बिना यह जाने कि पैसे कहां से आएंगे या कौन मेरा साथ देगा, मैंने फैसला कर लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। मौके मिलने लगे, मुलाकातें होने लगीं, क्योंकि मैंने इंतजार करना छोड़ दिया था और काम करना शुरू कर दिया था। शायद आप भी यही देख रहे हैं, बदलाव की तीव्र इच्छा के साथ, लेकिन डर आपको रोक रहा है। कितनी बार आपने कुछ शुरू किया और छोड़ दिया? कितने सपने दफन कर दिए क्योंकि वो असंभव लग रहे थे? कितने विचारों को बिना आजमाए ही मार दिया? क्या होगा अगर आप में टैलेंट, किस्मत या ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सच्चे फैसले की कमी है? आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, न ही सब कुछ नियंत्रण में रखने की। बस कह दीजिए, मैं करूंगा, और हर रोज इसे दोहराते रहिए, भले ही असंभव लगे। दुनिया बदलने वाले लोग यही करते हैं। वो गारंटी का इंतजार नहीं करते, अपने रास्ते खुद बनाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जिंदगी जवाब देती है। तुरंत नहीं, जैसा आप उम्मीद करते हैं वैसा नहीं, लेकिन जवाब जरूर देती है। और जवाब मिलने पर आपको पता चलता है कि वो फैसला ही सब कुछ का शुरुआती बिंदु था।
वो सब जो आप चाहते थे वो आप पर निर्भर था, आप पर कि आप फैसला कर लें कि वो पहले से ही आपका है। क्या आप कभी इसलिए रुक गए हैं कि आपको अपना लक्ष्य पाने का रास्ता नहीं दिख रहा था? क्या आपने किसी लक्ष्य को देखकर सोचा है ये मेरे लिए नामुमकिन है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें सिर्फ दिखाई देने वाली, नापी जा सकने वाली चीजों पर विश्वास करना सिखाया गया है। लेकिन एक सच्चाई है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जो दिखाई नहीं देता वो दिखाई देने वाली चीजों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग फंस कर रह जाते हैं, सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं, सिर्फ तब काम करते हैं जब सब कुछ साफ दिखाई दे। लेकिन जो आपकी जिंदगी को वाकई बदलता है वो है जो दिखाई नहीं देता। विश्वास, समझ, आपके विचारों की आवृत्ति। लोग अगला कदम उठाने से डरते हैं क्योंकि वो अंधेरा लगता है, वो गलत है। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, बल्कि आपको वो रास्ता तभी दिखाई देगा जब आप चलना शुरू करेंगे। मुझे अपनी शुरुआत याद है। मेरे पास कोई उच्च शिक्षा नहीं थी, कोई शानदार रिज्यूमे नहीं, लेकिन एक दिन मैंने अलग सोचना शुरू कर दिया। मुझे हकीकत का एक और पहलू दिखाई दिया, वो जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, बिल चुकाते हैं, फिर यही दोहराते हैं और अंत में वो नाखुश होते हैं, अपनी इच्छाओं से कटे हुए, डर के कारण बदलने में असमर्थ। कैसे? ये देखे बिना वो हमेशा एक ही जगह लौट आते हैं, वही मानसिक पैटर्न दोहराते हैं जिससे वही नतीजे मिलते हैं। लेकिन असली बात यह है, आप वो नहीं हैं जो आपको सिखाया गया है। आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका पिछला रिकॉर्ड नहीं, आप ऊर्जा का एक गतिमान क्षेत्र हैं। आपका दिमाग आवृत्ति से काम करता है, सब कुछ कंपन करता है, आप भी। आप किस आवृत्ति पर सोचते हैं यह तय करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं, क्या समझते हैं और क्या जीते हैं। लोग बदलना चाहते हैं लेकिन हर दिन एक ही तरह से सोचते हैं। वो नए नतीजे चाहते हैं लेकिन कमी, शक और डर की उसी आवृत्ति पर बने रहते हैं। उन्हें रास्ता नहीं दिखता क्योंकि उनकी आवृत्ति उन्हें अपनी सीमाओं से आगे नहीं जाने देती। मुझे एक रात याद है, मैं अकेला था, खिड़की से शहर को देख रहा था। आर्थिक और भावनात्मक रूप से टूट चुका था, लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा था, अलग सोचो। मैंने खुद से पूछा, क्या होगा अगर मैं पहले से ही समृद्ध हूं? क्या होगा अगर मैं खुद को स्पष्ट रूप से देखूं, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सब कुछ बदल सकता है? मैंने उस आवाज का पीछा किया, अपने भविष्य की कल्पना एक निश्चित सच्चाई के रूप में की, विवरणों की कल्पना की, ऐसी दिनचर्या बनाई जैसे मैं पहले से ही उस जीवन शैली को जी रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ और बस इतना ही काफी था। मुझे पता चला कि एक नई आवृत्ति पर सोचने पर आपकी दुनिया खुद को नए सिरे से व्यवस्थित करती है, जादू से नहीं, लेकिन ऊर्जा के जरिए। आपके फैसले, शब्द, आदतें बदल जाते हैं। आप ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हमेशा मौजूद थे। बस आप सही चैनल पर नहीं थे उन्हें देखने के लिए। ये किसी रेडियो में स्टेशन बदलने जैसा है। नए गाने पहले से ही हवा में हैं, लेकिन आपको बटन घुमाना होगा। वो बटन है आपकी चेतना, जिसे फैसले, कल्पना, विश्वास से घुमाया जाता है। आइंस्टाइन कहते थे कि अंतर्ज्ञान एक पवित्र उपहार है। अपने अंतर्ज्ञान, कल्पना, समझ का इस्तेमाल करके आप सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से भी देखना शुरू करते हैं। और जब आप दिमाग से देखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हर कदम समझने, हर नतीजे को नियंत्रित करने का इंतजार करना छोड़ दीजिए। जो आप चाहते हैं उसकी आवृत्ति में आ जाइए। महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए, ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे वो पहले से ही सच हो। भौतिकी ने पहले ही साबित कर दिया है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि दिमाग असली अनुभव और पूरी शिद्दत से जिए गए अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। रोजाना भावनाओं के साथ दोहराई जाने वाली मानसिक तस्वीरें आपके शरीर और कंपन को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर कर देती हैं जैसे वो पहले से ही आपका है, और ब्रह्मांड जवाब देता है, आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। चारों ओर देखिए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव किए हैं
बिना शिक्षा, सहारे, संसाधनों के। उन सब में एक बात कॉमन है, उन्होंने एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाई और उसके अनुसार जीना शुरू कर दिया, भले ही डर रहे हों, बिना सबूतों के, अकेले। और आप भी यही कर सकते हैं। रास्ता नहीं, बल्कि दृष्टि की कमी है। सही दृष्टि के साथ रास्ता दिखाई देगा। हर कदम एक नया टुकड़ा दिखाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब आप अलग आवृत्ति पर सोचना शुरू करेंगे। हिम्मत, विश्वास, समृद्धि की। दिखाई देने वाली हकीकत परिणाम है, दिखाई न देने वाली हकीकत इंजन है। उसे अभी प्राप्त कीजिए। सबूतों की तलाश करना छोड़ दीजिए और खुद सबूत बनना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी जेल वो पहचान है जो आपको लगता है कि आपकी है। लोग वर्तमान को देखते हैं और कहते हैं, मैं यही हूं। वो अतीत को देखते हैं और कहते हैं, मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं, और उसके आधार पर भविष्य बनाते हैं। इन बेड़ियों को तोड़िए। वैसे काम कीजिए जैसे आप पहले से ही वो हैं जो बनना चाहते हैं। ये दिखावा नहीं है, अहंकार नहीं, बल्कि एक होशियार फैसला है। खुद को अंदर से वो पहचान देना जो बाहर से वो सब आकर्षित करे जो आप चाहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि पहले उनके पास हो, फिर वो बने। वो चाहते हैं कि पहले उनके पास पैसे हों, तभी वो अमीरों की तरह व्यवहार करें। पहले उन्हें पदोन्नति मिले, तभी वो नेताओं की तरह कपड़े पहने, सोचें और बात करें। पहले उन्हें पहचान मिले, तभी वो खुद की कद्र करें। ये उल्टा है। पहले आईने के मुस्कुराने का इंतजार करना, फिर खुद मुस्कुराना। आईना परछाई दिखाता है, जिंदगी भी। वो आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो आप हैं। एक सिद्धांत जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आप वो नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो आकर्षित करते हैं जो आप मानते हैं कि आप हैं। आप अभी कौन बन रहे हैं? आपकी बाहरी हकीकत अंदरूनी तस्वीर का सीधा नतीजा है, जिसे किसी भी वक्त फिर से लिखा, फिर से परिभाषित, फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ तभी जब आप वैसे काम करना शुरू करते हैं जैसे आप पहले से ही अपनी आदर्श अवस्था में हैं। ये सिर्फ मानसिक नहीं, ऊर्जावान भी है। हर पहचान के साथ एक कंपनशील अवस्था जुड़ी होती है। आत्मविश्वासी लोग एक तरह से कंपन करते हैं, समृद्ध लोग एक तरह से चलते हैं, फैसले एक अलग स्तर की निश्चयता के साथ लेते हैं। आत्मविश्वासी लोगों की आवाज एक अलग तरह की होती है। वो चमत्कार का इंतजार नहीं करते, वो खुद ही गतिमान चमत्कार हैं। मैंने एक जवान लड़की से मुलाकात की जो इंटरनेशनल स्पीकर बनना चाहती थी, लेकिन कहती थी, मैं स्पीकर कैसे बनूंगी जब मुझे बुलाया ही नहीं गया है। मैंने कहा, क्या आप पहले से ही स्पीकर की तरह व्यवहार कर रही हैं? क्या आप अपनी आवाज, मुद्रा, संदेश पर काम कर रही हैं? क्या आप ऐसा कपड़ा पहनती हैं जैसे आप तैयार हैं? वो चुप हो गई, क्योंकि जवाब नहीं था। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो नतीजे चाहते हैं, लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे वो एक दूर की संभावना है, एक मौजूदा यकीन नहीं। उसने वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। वीडियो बनाए, बोलने के तरीके को बदला, अपनी प्रस्तुति को बेहतर किया। जो बनना चाहती थी उसकी आवृत्ति पर कंपन किया। 3 महीने से भी कम समय में वो मंच पर थी। सैकड़ों लोगों ने उसे सुना। ये किस्मत नहीं, बल्कि तालमेल है। कभी कभी वैसे काम करना जैसे आप पहले से ही वो हैं हास्यास्पद लग सकता है। आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं, मैं किसे बेवकूफ बना रहा हूं। ये बेचैनी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये झूठ नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये पुरानी परतों को तोड़ता है, नए व्यवहार, मुद्रा, कंपन के लिए जगह बनाता है। मुझे याद है जब मैंने कल्पना करना शुरू किया कि मैं सोते हुए भी पैसे कमा सकता हूं। ये बेतुका लग रहा था। मेरे पास कोई स्थिरता नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही काम करना शुरू कर दिया जैसे ये सच हो। मैंने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो ऐसे जीते थे। उनकी आदतें, सोचने और काम करने के तरीके कॉपी किए। अपनी जिंदगी को ऐसे पेश किया जैसे ये एक निश्चित परिणाम है। कुछ ही समय बाद चेक आने लगे। पहली बार मैंने सोते हुए जितना कमाया, उससे ज्यादा मैं जागते हुए खर्च नहीं करता था, क्योंकि मैं उस तरह का व्यक्ति बन गया था जिसे इस तरह का इनाम मिलता है। ये घर बनाने जैसा है। पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर डिटेल पर काम करते हैं और उसके बाद बनाते हैं। जिंदगी में लोग उल्टा करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, बिना ये तय किए कि वो कैसा होना चाहिए। अपनी हकीकत का,
आर्किटेक्ट बने, अंदर से शुरू करें, अपने रवैये से, कपड़ों से, बात करने के अंदाज से, हर छोटे से काम में जो ऊर्जा आप देते हैं, ब्रह्मांड संगति का जवाब देता है। उस अवस्था के साथ तालमेल बिठाने वाले काम आपके साथ मौकों का तालमेल बिठाते हैं। आज उस नई पहचान का एक व्यवहार चुन लीजिए, सिर्फ 7 दिन तक उसका अभ्यास कीजिए। ये किसी कमरे में दाखिल होने का आपका तरीका हो सकता है, खुद को पेश करने का तरीका, जल्दी उठने की आदत, ज्ञान में निवेश करना, उस चीज से इनकार करना जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। हर दिन कीजिए जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है, क्योंकि करती है। आप जीत कर नहीं, बदल कर बदलते हैं। सब कुछ तब शुरू होता है जब आप वैसे काम करना शुरू करते हैं जैसे वो जो आप चाहते हैं पहले से ही आपका हिस्सा है, क्योंकि है। बस खुद को अब ये जीने की इजाजत दीजिए। आपके आसपास के लोग समझ नहीं पाएंगे, वो नहीं देखेंगे जो आप देखते हैं। वो कई बार हंसेंगे, शक करेंगे, आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे, बुराई से नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी तरक्की उन सीमाओं को चुनौती देती है जिन्हें उन्होंने सच मान लिया है। अगर आप होशियार नहीं हैं तो आप शक करेंगे कि आप पागल तो नहीं हो रहे हैं, क्या आपको वापस नहीं जाना चाहिए, क्या ये मुमकिन है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और आपको आगे बढ़ना है। जब आप बदलते हैं तो दुनिया को साथ चलने में वक्त लगता है। आप सोचते हैं, काम करते हैं, अलग तरह से बात करते हैं, लेकिन लोग आपको पुरानी अवस्था में ही देखते हैं। वो नहीं देखते जो आप अंदर से बना रहे हैं। वो आपको उसी तक सीमित करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें मालूम है। ये दुख देता है, खासकर जब ये आपके चाहने वालों से आता है। मुझे पता है ऐसा कैसा लगता है। मुझे याद है जब मैंने अपनी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव करने का फैसला किया था। मैंने एक भविष्यवाणी योग्य दिनचर्या, एक साधारण नौकरी, एक ऐसी जिंदगी छोड़ दी जो दूसरों के लिए सुरक्षित लग रही थी। अचानक लोगों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया। वो पूछते थे कि क्या मुझे पक्का है, क्या मैं बहुत आगे नहीं जा रहा हूं। दोस्त दूर हो गए, परिवार वालों ने आलोचना की। मैं लगभग पीछे हट गया था, लेकिन शक से बड़ा कुछ था। दृष्टि, वो तस्वीर जिसे मैंने मजबूती से थामे हुए था, वही तस्वीर मुझे खड़ा रखती थी। अपनी दृष्टि को इतने ध्यान, इतने विश्वास से थाम लीजिए कि न तो दूसरों का शक और न ही आपका खुद का शक आपको रोक पाए। शुरुआत में दुनिया उदासीन, यहां तक कि दुश्मनी भरी लगेगी। आप अकेला महसूस करेंगे, लेकिन यही वो अवस्था है जहां बीज अंकुरित होता है। जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ हो रहा होता है। आवृत्ति बदलने पर पुरानी चीजें अपना महत्व खो देती हैं। जगहें, आदतें, बातचीत, वो सब जो आपके पुराने कंपन को बढ़ावा देती थीं, असहज लगने लगती हैं। बेचैनी विकास का संकेत है, सजा नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा। इस समझ के बिना आप बेचैनी को नाकामी समझेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में सब कुछ सही होने के लिए व्यवस्थित हो रहा है। उम्मीद मत कीजिए कि दूसरे आपका रास्ता समझेंगे, क्योंकि ये आपको दिया गया है, उन्हें नहीं। न ही मंजूरी की उम्मीद करते हुए आगे बढ़िए। दुनिया के ज्यादातर मशहूर लोगों को शुरुआत में गलत साबित किया गया था। एलन मस्क को पागल कहा गया था, स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था, निकोला टेस्ला गरीबी और गलतफहमी में मर गए। हर किसी ने अपने समय से आगे होने का असहज अनुभव किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्हें पता था कि वो उस वक्त से बड़ा कुछ बना रहे हैं। आप भी बना रहे हैं, भले ही आप अभी साबित न कर पाएं, भले ही किसी को विश्वास न हो। आप अपने फैसलों से एक ऐसी हकीकत बना रहे हैं जो तभी प्रकट होगी जब आप उसके प्रति वफादार रहेंगे। इसके लिए हिम्मत चाहिए, अस्वीकार किए जाने के लिए, अकेले चलने के लिए, अपनी नई पहचान को निभाने के लिए, भले ही कोई उसे पहचाने ना। दुनिया आपके नए कंपन के अनुकूल हो जाती है जब आप पुराने में वापस जाने से मना कर देते हैं। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन वो फिर से बन रहा है। पुराने घर को गिराना होगा नए घर के लिए जगह बनाने के लिए। इसके लिए सब्र, विश्वास, मौजूदगी की जरूरत है। आप ऐसे दिन बिताएंगे जहां कोई निशानी न मिलेगी, शक होते हुए भी मुस्कुराते रहेंगे, उन चीजों से इनकार करेंगे जो अब आपको काम नहीं आती। ये आपको मजबूत बनाएगा।
प्रतिरोध के मौन में आपको अपनी असली ताकत का पता चलेगा। सहारे की उम्मीद मत कीजिए, अपना आंतरिक सहारा बनाइए। उसके बाद सही लोग आएंगे, सही मौके आएंगे, लेकिन जब आप साबित कर देंगे कि आपको आगे बढ़ने के लिए उनकी जरूरत नहीं है, आप पागल नहीं हो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। जो जागता है वो दूसरों को परेशान करता है, दूसरों को दिखाता है कि वो भी जाग सकते हैं। ये उन लोगों के लिए असहज है जो अभी भी सो रहे हैं। आप स्वीकार किए जाने के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए आए हैं। असली बदलाव तालियां नहीं, प्रभाव बनाता है, पहले चुपचाप, फिर जाहिर तौर पर, लेकिन सब कुछ अंदर से शुरू होता है। और अभी अगर आपके पास आगे बढ़ने की हिम्मत है, भले ही कोई ना देख रहा हो, भले ही सभी कहें कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिरकार इसका मतलब होगा। और जब इसका मतलब होगा तब आप मुस्कुराएंगे और याद रखेंगे, सब कुछ तब शुरू हुआ जब आपने वापस नहीं जाने का फैसला किया। एक सामान्य और एक असाधारण जिंदगी में जो अंतर है वो है फैसला करने की हिम्मत। ये समझने पर कि अब आपको इजाजत का इंतजार नहीं करना है, विश्वास करने के लिए देखने की जरूरत नहीं है। आप वैसे काम कर सकते हैं जैसे आप पहले से ही हैं, तभी सब कुछ बदलना शुरू होता है। आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। वो फैसला जो आप ढूंढ रहे हैं बाहर नहीं, अंदर है। ये इंतजार कर रहा है कि आप उसे अपनाएं। जब ऐसा होता है तो दुनिया के पास जवाब देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। मेरे साथ इतनी दूर चलने के लिए शुक्रिया। सफर खत्म नहीं हुआ है, बस आगे बढ़ रहा है। अगले वीडियो में हम इस ज्ञान की सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ेंगे ताकि आप कम से कम कल से थोड़े बेहतर बन सकें। वहां आपका इंतजार करूंगा।